also. Alright. सो अभी का जो हम सेशन ले रहे हैं मेडिटेशन का, ये सेशन क्या है, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। उस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद में क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आपको ये लगेगा कि जो भी काम मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता है कि यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, जो भी है, आपको एंग्जाइटी होती है, तो उस हिसाब आप ऊपर उठ पाओगे। और आपकी जो माइंड की दो शक्तियां होती हैं, एक शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपको हर पल आपको डराती रहती है। और एक जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको अगर आपने कमांडिंग दे दी, जो कि मेडिटेशन हम करेंगे, तो क्या होगा, आपके सामने एक बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे, जो मेरे सामने तो आ रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आंखें बंद करेंगे सबसे पहले अपनी। आंखें बंद करने के बाद हम लंबी गहरी सांस लेंगे नोज से और मुंह से छोड़ देंगे। नोज से लेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। नोज से लेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस, इतनी लंबी गहरी कि आपका एक एक रोम आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो जो श्वास आपके अंदर जा रही है, वो क्या कर रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर लेके जा रही है। और जो श्वास बाहर आ रही है, वो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा लेके बाहर आ रही है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने अपने ऑफिस में कुछ लोगों को करवाया था। उनके रिजल्ट्स को देख करके तो उनको वास्तव में पावर फील हुई, मुझे ही फील होती है। जैसे हमने श्वास को अंदर लिया, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आई। और जैसे हमने श्वास बाहर छोड़ी, हमारे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से खाली दिनों की बाती बाहर जा रही है। ऐसा हमें सोचना है, इमेजिन करना है, क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं वो होके रहता है। तो इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, और इनहेल फ्रॉम नोज और एक्सहेल फ्रॉम नोज, एज यू विश। जो श्वास बाहर जाएगी, आंखें बंद करके इमेजिन करें, वो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर फेंक रही है। और आपके सारे चक्रास हील हो चुके हैं, और आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो चुका है। नाउ, जो श्वास अंदर जा रही है, अब आपको महसूस करना है कि आपके जितने भी लक्ष्य हैं वो आपके पूरे हो रहे हैं, जितने भी लक्ष्य हैं। तो मनीषा मैम, आपको अपने रेस्टोरेंट के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में सोचना है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और आपकी जो रियल एस्टेट की जो चीजें हैं, आपकी अच्छी टीम बन रही है, आपके बहुत प्लॉट्स बिक रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना है। और जैसे आप श्वास बाहर फेंकेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, आप क्या इमेजिन करेंगे कि इन लक्ष्य को पूरा होने के साथ साथ जो भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी भस्म हो रही है, स्वाहा हो रही है। ये आपको महसूस करना है। कोमल, आपको क्या महसूस करना है, सेम चीज, जो आपका प्रोफेशन है उसमें जो चरम सीमा है वो आप अचीव कर चुके हो। और जो भी उससे संबंधित जो भी बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक, मानसिक, इमोशनलिटीज, वो सब आपकी भस्म हो रही है। तो अगले कुछ पल के लिए हम ऐसा महसूस करेंगे। हमने इनहेल किया। इनहेल करते ही हमने अपने अंदर सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को लिया, अपने लक्ष्य को अंदर लिया, उनको होल्ड किया, उनको महसूस किया कि वो पूरे हो चुके हैं। और जैसे हमने एक्सहेल किया, हमने इमेजिन किया कि इस लक्ष्य से संबंधित जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब बाहर जा रही हैं, भस्म हो रही हैं। यकीन मानिए, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही अच्छा सिग्नल मिलता है। और उसको समय की डेफिनेशन नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, उसको ये पता है कि जो आप बोलोगे वो हो गया। अब आप नकारात्मक ऊर्जा लेके चलोगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, आप सकारात्मक ऊर्जा लेके चलोगे तो वो एक्टिव हो जाएंगी। और एक प्रैक्टिस है। अब जैसे आप ऐसा कर रहे हैं, चलिए हम मिलते हैं 20 सेकंड के बाद में। आपको इनहेल करना है, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए उनको रोकना है अपने अंदर थोड़ी देर के लिए। और फिर आपको एक्सेल करते रहनी है सारी नकारात्मक ऊर्जा।
फिर ऐसा करने से वास्तव में कुछ होगा क्या? तो ऐसा करने से 100% होता है। आपकी दिनचर्या, आपके लाइफस्टाइल, आपके वर्क प्रोसीडिंग्स सब चेंज होंगे आपके। आप नए नए लोगों से, मतलब लाइक माइंडेड पीपल से आपका लक्ष्य पूरा होगा। वो लोग आपको मिलेंगे जो आपकी ऐसी सोच रखते हैं। नकारात्मक लोगों से आप दूर हटते चले जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल है, साइंस है, पूरा विज्ञान है। अब जैसे हम अंदर श्वास ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, अब हमें अंदर श्वास लेते हुए महसूस करना है, थैंक यू बोलना है गॉड्स को, एंजल्स को, गणेश जी महाराज को, यू कैन से हनुमान जी को, है ना, क्रिएटर्स को थैंक यू बोलना है। महसूस करें कि उनके हाथों से दिव्य शक्ति आपके मस्तिष्क में आ रही है, और आपके वो हृदय से होती हुई पूरे शरीर में विचरण कर रही है। आप उनको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू मुझे लक्ष्य को मिलवाने के लिए, और थैंक यू मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज को भस्म करने के लिए। जब आप ऐसा बोलते हैं, एक अदृश्य आपके मस्तिष्क में और पूरे बॉडी में एक ओरा क्रिएट होता है। वो ओरा ऐसा क्रिएट होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मोबाइल की रेडिएशंस होती हैं। दूर बैठे लोगों को भी हमारे बारे में पता पड़ जाता है, वो कॉल कर लेते हैं या हमको कॉल कर लेते हैं। आपकी ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में पहुंची है। ब्रह्मांड में पहुंचने के साथ साथ वहां पे हलचल पैदा हुई है। ब्रह्मांड में हलचल पैदा हुई है, तो वो एनर्जी ने सुना है, और सुनते ही वो एक्टिव हुई है। एक्टिव होती ही आपका काम सुगमता से होने लगेगा, और हो गया समझो। पहली चीज ये है। अब इसके बाद क्या करना है, जब ऐसा होता है, अब हमें क्या करना है, इस चीज को हम एक तरह से कृतज्ञतावश सेलिब्रेट करेंगे कि हो गया डन। तो सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। हमें एक मंत्र बोलना है, हमारे मस्तिष्क में क्या मंत्र बोलना है? पहली चीज, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, आई लव यू। मतलब आई एम सॉरी, मतलब जो भी नकार, जो भी हमारे बैड कर्मा है उनके लिए आई एम सॉरी। हमने जाने अनजाने अनजाने में जिसका दिल दुखा है उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच, आपका हम कृतज्ञता से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आई लव यू सो मच। तो आई लव यू किसको बोल रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी को, कि तुम आओ और तुम अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी तक? हमने थैंक यू बोला पूरे यूनिवर्स को। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो यहाँ पे मुझे ये, अब यहाँ पे ये है कि मनीषा मैम आप रहेंगी, ठीक है। अभी कुछ कुछ बाकी है, वो बता दूंगा मैं आपको। अभी आप रहेंगी, और कुछ समय बाद जितने भी जो मेरे योगा के पार्टिसिपेंट्स हैं वो लीव कर देंगे इस मीटिंग को। मगर फिर मैं रियल एस्टेट की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। करने से पहले अब हम क्या करेंगे? सोने से पहले, अब जब भी हम सोएंगे, क्योंकि योगा वाले अब आप सुन लो, मेरी योगा की जो टीम है वो सुन लो, जो परिवार है वो सुन लो। जब आप सो गए, अब आपको क्या करना है? जब आपको नींद आने लगे, जिस पल, ये मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ आप लोगों को, जिस पल आपको नींद आने लगे, उस वक्त आप अपने आंखें बंद होते होते आप माइंड में क्या सिग्नल पहुंचाएंगे? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं। इसको आप चेंट करते करते आप सो जाएंगे। एंड देखना फिर आपके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, आप खुद देखना। कर्म भी करेंगे हम। चेंजेस ऐसे नहीं है कि बस चैन कर जाऊं, कर्म नहीं करे, कर्म भी करेंगे। तो हमारे जो कर्म है उसमें सुगमता आएगी। तो आज तीन चीज प्रैक्टिकल थी मेरी लाइफ में। कविता मिली, उसको मैंने पूछा तो उसने कैसे रहा, तो मुझे बूस्टअप कर दिया खतरनाक। मतलब मैं क्या कर रही थी, नेट की तैयारी, मेरे 9 तारीख को एग्जाम है, और मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मगर मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। और दो लोग जो अभी आज मुझे मिले थे, मैंने कहा तुम्हें 7 महीने में तुम्हारी एक भी सेल नहीं हुई, उसकी वजह ये है तुम्हारे सामने है, वैसे हमें बिल्कुल समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो अब रात को सोने से पहले हम क्या करेंगे? हम ये बोल के चलेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, और फीलिंग के साथ। अगर फीलिंग नहीं डाली तो सब बेकार है, सब बेकार है।
फीलिंग है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। बस अब आप सो गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल्स मिल गए, वो एक्टिव हो गया। अब वो एक्टिव हो गया तो पूरी कायनात आपके इस चीज को सुन के आपका काम होने लगेंगे। और जब आप सुबह जल्दी उठो, उठते ही माइंड तो, कॉन्शियस माइंड तो आपका मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो आपका है ही एक्टिव। उठते ही वापस आपको सिग्नल देगा, फिर वो क्या सिग्नल देगा? वापस रिपीट करो। तो रिपीट क्या करना है? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। फिर आप पूरी अपनी दिनचर्या आप देख लेना कैसे आपकी रहेगी। और सुबह उठ के जो आज मैंने बताया था आपको, आप सब सुन लीजिए अब। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 6 तारीख है, 21 दिन का हमारा वो होता है, मतलब 21 डेज का। हमें ये मुद्रा बनानी है। हमें कौन सी मुद्रा? ये वाली मुद्रा। ऐसे वो मुद्रा बनाएंगे। और ये जो हमारी जो टिप है, इस फिंगर की जो टिप है, ये हमारे आज्ञा चक्र के पास में आएगी। और हम डेली सुबह 5 बजे उठ करके हम इस मुद्रा में इस टिप पे फोकस करेंगे डेली। ऐसे स्ट्रेट। और हमने इस टिप पे फोकस किया डेली, बस इस टिप पे फोकस किया अपने थर्ड आई पे। 21 दिन तक, 5 से लेकर 5:15 बजे तक हमें डेली करना है। 21 दिन तक, 5 मॉर्निंग 5 AM to 5:15 AM। अगर नहा धो के करते हैं, नित्यक्रम करके करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हो पाता तो आप वैसे कर लें। आफ्टर 21 डेज आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई, मेरे लाइफ में कितने अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये मुद्रा है शंख मुद्रा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्रा। रिपीटिंग वंस अगेन। हमने हाथों को ऐसे रखा, ये हाथ है हमारे। हमने इनको मिलाया। मिलाते ही जैसे ही हम एक अंगुली को ऐसे करेंगे, ये हमारी हो गई शंख मुद्रा। और इसको करते ही हम क्या करेंगे? अपने इस फिंगर टिप पे, यहाँ पे हम फोकस करेंगे। कितने टाइम? 15 मिनट्स। सुबह 5 से लेके 5:15 बजे तक हमें फोकस करना है डेली, 21 दिन तक। और फिर अपनी लाइफ में आप चेंजेस देख लेना, कितने अच्छे चेंज आते हैं। इस सब पर बोलते हैं शंख मुद्रा। ठीक है। तो सुबह के 2 टास्क हो गए। 5 बजे उठते एक तो ये करना है आपको, और उठने से पहले आपको मंत्र बोलना है। ठीक है। सर इनसे क्या होगा? कॉन्शियस माइंड बोलेगा फालतू की चीज से क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आया है। आपको टाइम आएगा, अच्छा टाइम अभी आपका आएगा, आया नहीं है। और तो जो मान लेगा इस इसको, अच्छा टाइम उसका आ चुका है। नियति ने खुद आपको इनवाइट किया कि आओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी, अब अपना जो योगा का पार्ट है वो फिनिश होता है, मेडिटेशन का पार्ट फिनिश होता है। तो जो भी योगा के जो कैंडिडेट्स हैं परिवार के, वो इस मीटिंग को लीव करें। और अब हम करेंगे अपनी रियल एस्टेट की बातें, जो भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, जो आज मैंने ली है। ठीक है। तो आप लोग लीव कर जाओ, योग मेरी योग फैमिली, है ना। गुड नाइट गाइस, थैंक यू। और जो रियल एस्टेट की जो मेरी टीम है, वो इस मीटिंग में बने रहेंगे। ऑलराइट। तो मनीषा जी, लोकेश आ गए? जी। ठीक है। यस सर, हम यही हैं। ठीक निशा है। यही है। एमजे कौन है ये? आप योगा से हैं या आप रियल एस्टेट से हैं आप? ये करने पड़ गए। तो बोला भाई साहब। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है रियल एस्टेट की। ठीक है। तो ये तो लोकेश और मनीषा, आपको मनीषा जी, ये तो आपको डेली करना जाना बताया। ठीक है। ठीक है लोकेश, जी सर। है ना। इससे हमारे काम इतने सुगमता से होंगे। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, हमें क्या तैयारी करनी है। तो पहली चीज इतना मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक सेकंड, मैं